आरती अंजलि बस्ती के बीच खड़ी होकर गिड़गिड़ाते हुए कांपती आवाज में 1000 बार एक ही बात दोहराती है। आरती, तुम्हें मेरी कसम है, मेरा घर मत तोड़ो। मैंने सब कुछ सह लिया, लेकिन ये मत करो। अगर ये घर टूट गया ना, तो मैं भी टूट जाऊंगी। उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिरते हैं, लेकिन सामने खड़ी अंजलि की आंखों में न कोई हमदर्दी है, न कोई पछतावा। अंजलि ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, घर तोड़ने की बात मत करो आरती। सच तो ये है कि तुम्हारे ही घर में जहर घोला गया है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है जब अंजलि एक एक कर सच उगलना शुरू करती है। अपने इन्हीं हाथों से मैंने उन्हें हल्दी और केसर वाला दूध दिया था, सबके सामने। लेकिन किसी ने उसी दूध में जहर मिला दिया, और आज वही जहर सब कुछ तबाह कर रहा है। यह सुनते ही राघव सिंह राजपूत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा राजपूत परिवार एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब अचानक कैसे हो गया। उधर खबर आती है कि वेद अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि आरती अचानक लापता हो चुकी है। घर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई आरती को फोन करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। इसी बीच पद्मा का फोन अंजलि के पास आता है। गुस्से और यकीन से भरी आवाज में पद्मा कहती है, वकील दीदी, मुझे पूरा भरोसा है, ये सब यूं ही नहीं हुआ। उन लोगों ने चालान करवा दिया होगा ताकि मामला दब जाए। आप 1 मिनट भी बर्बाद मत कीजिए। उदय प्रताप और सोनल राजवंशी को अभी के अभी पकड़वाइए। और हाँ, युवराज ठाकुर भी इसमें बराबर का शरीक है। यह सुनते ही महक सिंह राजपूत का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह चीख पड़ती है, पद्मा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? ये नाम, ये इल्जाम। तभी साधिका गुस्से में आगे बढ़ती है और जहर उगलते हुए कहती है, ये सब बकवास बंद करो, अपनी औकात में रहो। मेढ़ हो तुम, मेढ़ की तरह रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा जाती है। फिर पद्मा पहली बार खुलकर सामने आती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि बरसों का दबा हुआ गुस्सा है। आप चुप रहिए साधिका जी, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया। साधिका चौंकते हुए चिल्लाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? पद्मा एक कदम आगे बढ़ती है और दहाड़कर कहती है, हाँ, मेरी इतनी हिम्मत है क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। बरसों से आप सबका जुल्म सहती आई हूं, लेकिन अब नहीं। फोन पर अंजलि सब कुछ सुन रही होती है। पद्मा साफ शब्दों में कहती है, मैं आखिरी बार कह रही हूं, उदय प्रताप और युवराज ठाकुर को थाने लेकर जाइए। आज नहीं तो कभी नहीं। अर्लीम से करिए, पल के लिए 10 सेकंड के लिए, 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 10
सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड सन्न रह जाती है। तभी पद्मा एक और बड़ा धमाका करती है। 4 डंडे पड़ेंगे ना तो सारा सच उगल देंगे ये लोग। मुझे सब पता है ये कहाँ जाते हैं, किसके लिए काम करते हैं। ये सब एक धंधा है और इस पूरे खेल के पीछे है रैनी मौजूमदार। यह नाम सुनते ही कमरे में मौजूद हर शख्स का खून सूख जाता है। पीछे से साधिका आपा खो बैठती है और पद्मा पर हाथ उठाने दौड़ती है।